एक ही नारा एक ही सूक्ति, हमने यही ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, हमने यही ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। सरकार ने यह ठाना है, भर्तियों को लटकाना है, सरकार ने यह ठाना है, भर्तियों को लटकाना है। भरोसा हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया, भरोसा हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया। डाइट का अस्तित्व डोल रहा है, विभाग मौन सो रहा है, डाइट का अस्तित्व डोल रहा है, विभाग मौन सो रहा है। आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो। क्रीम मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो, क्रीम मास्क कहते हो, नौकरी क्यों नहीं देते हो। एक ही नारा एक ही सूक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, एक ही नारा एक ही सूक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। नमस्कार दोस्तों, रोगलोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय उपस्थित हूँ शिक्षा निर्देशालय। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि 2 दिन, आज दूसरा दिन है इन लोगों की धरने को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिक्षक भर्ती न होने पर सभी लोगों में रोष है और लगातार मैंने आपको खबरें कल भी रात को भी दिखाई किस तरीके से रात को संख्या बल कम हो गया था, लेकिन हौसले कम नहीं हुए थे। किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, देखिए अपनी अपनी मांगों को लेकर सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, हाथों में पोस्टर ले रखे हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे नारे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अध्यक्ष साहब से बात करते हैं। नमस्कार भैया। जी सर नमस्कार। कैसे हैं भैया जी? बहुत बढ़िया है भैया। आज दूसरा दिन है आपकी धरने को, जी क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हम लोगों का दूसरा दिन है। अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, हमारी जो मुख्य मांग है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने की, उस पर किसी भी प्रकार का अमल शासन प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं किया जा रहा है। दूसरा दिन है, लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति हमसे वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया है, जिस वजह से हम लोगों के अंदर निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब प्रशिक्षु हताश हुए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कदम यहाँ पर हमारे प्रति नहीं उठाया जा रहा है। तो सर, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सारे पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बेढंगी मांग कर रहा हो, सब पढ़े लिखे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल सर, हम पढ़े लिखे के साथ साथ हम लोगों ने एक टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से ट्रेनिंग की है और 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हुए हैं। हम सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं। जो सरकार का जो शासन का एक मुख्य बिंदु रहता है कि क्या एलिजिबिलिटी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए होती है, वो सब हम पूर्ण कर चुके हैं। सीटेट हम क्वालिफाई कर चुके हैं, टेट हम क्वालिफाई कर चुके हैं और दो महीना हमारे प्रशिक्षण को पूर्ण हुए हो गया है। इसके बावजूद किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा या विभाग द्वारा कोई भी शिक्षक भर्ती जारी नहीं की गई है। जो देखिए यहाँ पे और अन्य लोग भी हैं। यहाँ पर भैया के हाथ में एक नारा हम देखने को मिल रहा है, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आश्वासन मिल रहा है लगातार? बिल्कुल सर, आश्वासन ही मिल रहा है और जैसे 2 महीने से हम लगातार बने हुए हैं, शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं कि हमें कब नियुक्ति मिलेगी, लेकिन वही है कि आश्वासन दिया जा रहा है और उसके बाद उस पर काम उतना हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत महिलाएं भी हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। मैम नमस्कार। मैम, घर में क्या कहते हैं, ये आप एक लेडीज हैं, नौकरी भर्ती के लिए रुके हुए हैं, घर में मनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि मेरे पास ऐसे भी कल मुद्दे आए देखने को जहां लड़कियां कह रही थी कि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन हम उनसे रो रो के कह रहे हैं कि भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, आपने ये बिल्कुल सही बात कही है। हम लोग उत्तराखंड में, आपको ये चीज तो पता ही है कि कोई एक विज्ञप्ति आती है तो कम से कम 4 या 5 साल वो आराम से चलती है। और इस तरीके से जो हमारे युवा हैं हमारे साथ बैठे हुए, सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से विलम्ब हो रहा है सभी को। तो मैं मंत्री जी से यही कहूंगी कि आपने आश्वासन तो दिया है हमें, पर आप अपने आश्वासन को हम पूर्ण करने की जो है। मैम, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे आप? जी, मैं बीटेक हूँ और मैंने डीएलएड भी किया है साथ में, और 2 वर्ष का डीएलएड करने के बाद हम यहाँ पर ये सीटेट यूटेट क्वालिफाइड हूँ, तो यही मांग रहेगी हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अन्य कर्मचारी बहुत से लोग यहाँ पर हैं और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांगे ये है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, सरकार उसे जल्द से जल्द जारी करे। पहली मांग तो हमारी यही है सर जी। और दूसरा जो नियमावली है, नियमावली पे भी काम होना चाहिए जल्द से जल्द। युवा आंदोलन लगातार कर रहा है, अलग अलग विषय हो, सब्जेक्ट अलग होते हैं, लेकिन आंदोलन लगातार उत्तराखंड में चल रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है?
सर आंदोलन तो होंगे ही, क्योंकि अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो सरकार का ही है। क्योंकि सरकार क्या करती है, अगर किसी चीज की विज्ञप्ति निकल भी गई तो ठीक है, पेपर हो जाएगा, फिर पेपर होने के बाद क्या हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जी। तो इसमें गलती स्टूडेंट की तो नहीं है ना सर। फिर उसमें क्या होता है, एक बच्चा अभी अगर यहाँ पे नया नया तैयारी करने आया है तो उसके इस चक्कर से उसके 7-8 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इतनी हिम्मत नहीं बच पाती सर कि अब आगे भी वो कुछ और तैयारी करे। फिर सेम चीज हमारे साथ हो रही है। हमने 2 साल का डीएलएड कर लिया है, अब एज इतनी हो चुकी है, आप ये समझ लो 31-32 साल के हो चुके जी। हैं। तो सर अब उतना स्टेमिना या मतलब माइंड उतना नहीं है ना कि अब हम कुछ और तैयारी कर पाए। तो हम सरकार से यही मतलब आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे लिए विज्ञापन जारी करे। और दूसरी चीज ये है कि एक जॉब लेने के लिए जो हमें करना था हम वो कर चुके हैं। 2 साल का हमने डीएलएड किया, टीटी हमने पास कर रखा है, तो इससे ज्यादा तो अब हम कुछ और नहीं कर सकते हैं ना। तो अब सरकार ये है कि सरकार अपना काम करे और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे। और अगर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलने वाला है और आगे भी हमारा धरना जल्द ही अब उग्र रूप भी ले सकता है। उग्र रूप भी ले सकता है धरना, ये कह रहे हैं मैम। बाकी हमारे साथ बहुत से यहाँ पर लोग, जो संख्या बल है, संख्या बल भी कम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे यहाँ पर, अलग अलग जगहों से भी आए हैं। तो आइए यहाँ पे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तरकाशी से हूँ। सर उत्तरकाशी से आप अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं धरने पे। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि जैसा चल रहा है आजकल? सर हम शासन प्रशासन की जो नीति है, जो भी मतलब विलम्ब जो हो रहा है शासन से ही हो रहा है जी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमारी मांगे जो है पूरी करे और जल्दी से हमारे लिए जो है निकाले, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब टीचर्स की भी डिमांड है, पूरे उत्तराखंड में आप देख रहे हैं तो डिमांड है, इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी वो जो है हमारे लिए विज्ञप्ति निकाले और हमें नियुक्ति दे। सर एक सवाल है मेरा कि आखिरी विज्ञप्ति कब निकली थी? ये इससे पहले जो है 2020 में निकली थी प्राथमिक की, उसके बाद से अभी तक 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं निकली। आप देख सकते हैं सभी लोगों में किस तरीके से रोष है। इसी तरीके की खबर देखने के लिए बने रहें रोग लोग न्यूज में।